किसी भी देश के विकास की पहली कुंजी है उसके स्वस्थ नागरिक। इसकी स्वास्थ्य की शुरुआत होती है बचपन से। बच्चों का पूरा शारीरिक और मानसिक विकास हो, इसके लिए जरूरी है उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन मिले। भारत में माताएं बहनें अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहती, जिसका असर उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने पोषण अभियान योजना की शुरुआत की, जो माता और शिशु दोनों के उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। माँ बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो, लेकिन कभी बताती नहीं है। उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा। वो पीड़ा सहती है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती। पोषण अभियान से लोगों को किस तरह से फायदा हुआ है, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, जहां पोषण अभियान के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 ब्लॉक के 11,705 बच्चों का कुपोषण दूर किया गया है। तो आइए चलते हैं अबलेशपुर गांव। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पोषण स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजना है। वैसे तो हम पोषण अभियान के तहत 12 महीने काम करते हैं, लेकिन साल में 2 बार मार्च और सितंबर महीने में विशेष रूप से या तो पोषण पखवाड़ा चलता है या पोषण माह चलता है। उसमें जो पोषण योजना के अंतर्गत जो कार्य होते हैं, विशेष रूप से प्रेगनेंसी के टाइम गर्भवती महिला पे, और बच्चा होता है तो बच्चे और माँ की केयर होती है। उसके बाद बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन करा के उसको ऊपरी आहार की शुरुआत कराना, और कैसे उसको ऊपरी आहार में क्या क्या देना है, इन चीज़ों पे और उससे भी बड़ा हुआ बच्चा तो उसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि माँ का दूध 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध बच्चे को मिले। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार, साथ में माँ का दूध कम से कम 2 वर्ष तक। उससे बड़ा हुआ बच्चा, उसमें बीच बीच में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे का टीकाकरण है, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे एक दिन वजन दिवस भी होता है पोषण अभियान के तहत। उसमें हमारे 0 to 6 ईयर के 6 ईयर तक का लेते हैं, लेकिन मेजरमेंट हमारा 5 ईयर तक का ही होता है। मेरी बेटी पैदा हुई थी तो 1.5 किलो की थी, मतलब रेड जोन में थी, और इसका हम बहुत ध्यान दिए। पहले तो 6 महीना तक इसका वजन भी नहीं बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे खान पान पे ध्यान दिए, दूध मतलब टाइम से दिए। कुपोषित केंद्र से हमको मैडम जी बताई आंगनबाड़ी में कि बच्चों को बहुत कमज़ोर है, इसका ध्यान दीजिए। तो इसको हम बहुत खिलाए पिलाए, मतलब घी और सोयाबीन की सब्जी, केला ओला, दाल का जूस पिलाते हैं, और चावल का माड़ भी देते थे, छोटी थी तो। इन 11,705 बच्चों में 3,011 बच्चे रेड जोन में, यानी कि बहुत ज्यादा कुपोषित थे। वहीं 8,694 बच्चे येलो जोन में, यानी थोड़े बहुत कुपोषित थे। पोषण ट्रैकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है, वो उस पे हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो भी कार्य करती हैं अपने केंद्र पे, वो सारा उस पे अपलोड करती हैं। वो ऐप इस तरह से बनाया गया है और वो उसको कहीं से भी कोई भी ओपन करके देख सकता है। 1 साल तक इन बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से लगातार मल्टीविटामिन, आयरन और एल्बेंडाजोल दिया गया, जिसका परिणाम रहा कि साल के आखिरी में सभी बच्चों की सेहत में काफी सुधार हुआ। ज्यादातर बच्चों का वजन 1 से 1.5 किलो तक बढ़ गया। 1575 बच्चे रेड से येलो जोन में आ गए, 446 बच्चे रेड से ग्रीन जोन में आ गए, 4,338 बच्चे येलो से ग्रीन जोन में आ गए। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर थी, तो हम आए आंगनबाड़ी मैम से सलाह लिए। वो बताएं हमको कि विटामिन डी इनको पिलाइए सिरप, फिर और खान पीन पे ध्यान दीजिए। तो हम ध्यान दिए,
फिर तबीयत स्वस्थ हो गई है, अब अच्छा खाता है। माँ और बच्चों को स्वस्थ बनाने और कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से प्रमुख है पोषण अभियान। पोषण अभियान एक जागरूकता अभियान है जिसका मकसद है लोगों को पौष्टिक आहार और उसके महत्व के बारे में जागरूक करना और सबको पौष्टिक आहार मिले ये सुनिश्चित करना। इसके लिए सरकार गैर सरकारी संगठनों की मदद से कई कार्यक्रम चला रही है, जिसमें पोषण माह, आंगनवाड़ी कार्यक्रम, पोषण वाटिका जैसे काम शामिल है। पोषण माह में स्कूलों और स्वयंसेवी संस्थाओं और हर स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसका मकसद है लोगों में न्यूट्रिशनल खाने के लिए जागरूकता पैदा करना। बच्चों, खास तौर से बालिकाओं में कुपोषण की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने मिड डे मील को भी पोषण अभियान से जोड़ दिया है, जिसके तहत अब बच्चों को केवल भोजन नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में सरकार ने पोषण अभियान के बजट आवंटन में 13% से अधिक की वृद्धि की है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के तहत पोषण अभियान के लिए 11,600 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। इस अभियान के अंतर्गत देश के 11,20,000 स्कूलों के 11,80,000 बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। महीने में हमको एक बार टेक होम राशन मिलता है। देखिए क्या राशन मिला है आपको? हमको दलिया मिला है, जो फिर उसके बाद दाल है और सोयाबीन तेल है। अच्छा, तो ये कैसे कैसे मिलता है आपको? कब कब मिलता है? हर महीने में एक बार हमको टेक होम राशन दिया जाता है। हमें कोई परेशानी है जो हम घर वालों को नहीं बता सकते अपनी, उसको हम चिट्ठी पे लिख के उसको बिना नाम लिखे उसको डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आंगनबाड़ी मैडम उसको खोल के देखती हैं, उसके जो परेशानी है उसको सॉल्व करके हम लोग को बताती है। ये केवल एक उदाहरण है कि कैसे सरकार बच्चों, खास तौर से लड़कियों को स्वस्थ बनाने पर मेहनत कर रही है। इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ियों के माध्यम से छोटे बच्चों की पोषण की जरूरत, साथ ही गर्भवती महिलाओं के पोषण का ख्याल अलग अलग जांच और खाने के माध्यम से रखा जाता है। क्या प्रोग्राम हो रहा था आपका? गोद भराई का होगा आंगनबाड़ी में। पहले नहीं होता था, अभी होता है। पहले यही सब फल फूल मिला, पहले दही मिलता था और राशन मिलता है। तो कौन सा महीना चल रहा है आपका? तीसरा महीना चल रहा है। तो और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपको आंगनबाड़ी से? बहुत सारी, जैसे मुझे लगता है आयरन की गोली उली देती हैं। गर्भवती स्त्रियों के पोषण के लिए सरकार एक और स्कीम चला रही है और वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें हर गर्भवती महिला को बेहतर खान पान और रखरखाव के लिए 3 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, जिसमें उसको लाभ दिया जाता है। माँ के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, जिससे वो बच्ची की अच्छे से देखभाल कर सके, उसका खान पान अच्छे से उसको खिला सके। पहले ये स्कीम केवल गरीब महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसके लाभ हर माँ को मिल रहे हैं। हाँ, आज मेरी बच्ची 6 मंथ की हो गई है, तो आज मेरी बच्ची का अल्ट्रासाउंड आज हुआ है और मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरी बच्ची आज से खाना स्टार्ट करेगी। पोषण अभियान का यूं तो उद्देश्य है कि हर नागरिक की सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर है 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माओं पर। इन सब प्रयासों का ही असर है कि बीते सालों में कुपोषण के आंकड़ों में लगातार कमी आई है और लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक भारत पूरी तरह से कुपोषण मुक्त होगा।